जो संत होते हैं वहां पर जाकर के देखिए, किसी भक्त ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है संतों के प्रति। आप और हम सभी गाएंगे। संतन के संग लाग रे, जय हो, तेरी अच्छी बनेगी। सभी बोलेंगे मेरे साथ। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। मिट जाए मन के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा एक बात बताइए, संतों की सत्संग में जो है अच्छा नहीं लगता, या फिर हमें ही देखने के लिए आते हैं देवी जी कैसा गा रही हैं, कैसा बोल रही हैं। भजन में मन नहीं लगता, कथा में मन नहीं लगता। अगर कथा में भजन में मन लगता है, आनंद आता है, तो पूरे पूरे हाथ उठा करके बोलिए ना। ऐसे सोते हुए नहीं, ऐसे लग रहा है ऐसे भोजन करके नहीं आए। भोजन करके आए हैं ना। और अगर भोजन करके नहीं भी आए तो दोपहर में तो किया होगा। एक दिन नहीं करेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। इतना बड़ा शरीर है, एक दिन तो झेल ही जाएगा। इतना समय हम दुनियादारी के लिए निकालते हैं, थोड़ा बहुत समय तो भगवान के लिए निकालिए ना। पूरे पूरे हाथ उठाकर बोलिए, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। और हरि कीर्तन में लाग रे, हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी हरि बोल। बनेगी।
इस प्रकार से संतों ने संतों की व्याख्या की है। संत तितिक्षु होता है जिसके अंदर ना कोई खोने का डर, ना कोई पाने की लालसा। तो महाराज, मैं निवेदन कर रही थी कि महाराज अगस्त जी सोचते हैं कि भगवान शिव कुछ दे तो मैं ले लूं, और भगवान शिव सोचते हैं कि महाराज अगस्त जी कुछ मांगे तो मैं दूं। अब कैसे? भगवान शिव सोचते हैं कि जिस कथा का मैंने श्रवण पान किया है उस कथा के बराबर संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो मैं दे सकूं, क्योंकि भगवान की कथा के बराबर कोई वस्तु नहीं है संसार की। ये हम नहीं, ये महाराज गोसाई जी कहते हैं, ये हम नहीं, ये संत कहते हैं कि भगवान शिव सोचते हैं कि भगवान जो है राम जी की कथा के बराबर तो कोई संसार में वस्तु है ही नहीं जो मैं महाराज अगस्त जी को प्रदान कर सकूं। तो सोचते हैं कि महाराज अगस्त जी कुछ मांग ले तो मैं दे दूं। एक बात मैं आपको बता दूं, 4 जगह कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भले ही हमारे घर में कुछ हो अन्यथा ना हो, जरूरत नहीं है कि आप धन दौलत इत्यादि ही लेकर जाएं। पुष्पम पत्रम फलम तोयम। संत कहते हैं अगर हमारे घर में धन इत्यादि नहीं है तो हम आते समय पुष्प मिल जाए तो पुष्प लेकर के आइए। अगर पुष्प भी नहीं मिला तो पत्ते तो किसी भी वृक्ष के मिल जाते हैं, तो तोड़ करके पत्र लाइए, यानी पत्ता लाइए। और घर में फल हो तो फल लाइए। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो जल तो हर जगह मिलता है, तो जल लाइए, पर लाइए कुछ ना कुछ। खाली हाथ कभी नहीं आना चाहिए। पहला, अपने गुरु के यहाँ कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। दूसरा, भगवान के मंदिर में भगवान की कथा हो रही, भगवान के सत्संग में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। माताएं ध्यान देंगी, कभी भी। और तीसरा, मित्र के यहाँ। और चौथा, सत्संग में भगवान का जहाँ पर भजन हो रहा हो, भले ही किसी के भी यहाँ हो रहा हो, लेकिन वहाँ पर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। महाराज मित्रता की बात बताएं तो महाराज आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा महाराज सुदामा जी का चरित्र। घर में कुछ नहीं था, मांग करके 3 मुट्ठी चावल भगवान कृष्ण के पास द्वारका लेकर के गए थे, और उनका फल क्या हुआ था आप तो जानते ही हो। भगवान ठाकुर जी ने 3 मुट्ठी चावल जब वो ले गए थे तो कहते हैं 2 मुट्ठी चावल खा करके उनको 2 लोकों का राजा बना दिया था। इसलिए याद रखना, भगवान के दरबार में जब हम कहीं से भी लेकर के जाएं, भले ही हमारे घर में कुछ ना हो, थोड़ा बहुत अन्न हो तो लेकर के जाना चाहिए। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं और सोचते हैं मेरे भक्त के अंदर इतनी श्रद्धा है तो मैं इसको दुगना दूंगा। तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव भी यही कहते हैं कि मैं ऐसा क्या दूं, क्योंकि कथा के बराबर तो कोई वस्तु है ही नहीं। और महाराज भगवान शिव जब बोले नहीं तो महाराज अगस्त जी ने पूछ लिया, बोले क्या? नौदा भक्ति महाराज अगस्त जी ने भगवान शिव से पूछ ली और महाराज भगवान शिव ने प्रदान कर दी। आगे भगवान शिव जा रहे थे तो सोच रहे थे कि जिस कथा को मैं सुन करके आया हूँ, जिनकी कथा मैं सुन करके आया हूँ, अगर उनकी मैंने सुन रखा है कि भगवान राम जी ने इस धरती पर अवतार लिया है, और ये भी सुन रखा है
कि महाराज माता सीता का जो मैंने सुना है कि माता सीता का हरण हो गया है, तो मुझे लगता है कि इसी जंगल में, इसी वन में भगवान राम जी विचरण कर रहे हैं, इस दंडकारण्य वन में विचरण कर रहे हैं। और महाराज भगवान शिव सोच ही रहे थे कि जिस प्रभु की मैं कथा श्रवण करके आ रहा हूँ उनका दर्शन हो जाए तो मेरा कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। और भगवान शिव जा ही रहे थे, तभी गोसाई जी ने लिखा है, शंभु समय तेहि राम ही देखा, शंभु समय तेहि राम ही देखा, शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाई अति हरष बिसेखा, उपजाई हरष बिसेसा। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हरष बिसेखा। महाराज उसी समय राम जी को देखा शिव जी ने और कहते हैं, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, 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 कुसुमाय जानना कीन चिन्हारी, कीन चिन्हारी। और बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहो चल्यो मनोज नसावन। भगवान शिव ने जैसे ही राम जी को देखा, भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानना कीन चिन्हारी। बोले कुछ समय समय अच्छा ना जान करके भगवान शिव ने दूसरे से ही प्रणाम किया और बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चल्यो मनोज नसावन। भगवान शिव सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते हैं और आगे जब जाने लगे तो जैसे ही सच्चिदानंद कहा तो माता सती उनकी मुख की तरफ देखने लगी। किसकी मुख की तरफ? भगवान शिव की। सोचने लगी यहाँ पर तो कोई नहीं है जिनको, और सच्चिदानंद तो भगवान विष्णु को कहते हैं भगवान शिव, फिर यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है जिनको भगवान माना जाए। यहाँ पर दो ऋषि पुत्र हैं जो ऋषि के पुत्र भी नहीं लगते, ऐसे लगते हैं जैसे किसी राजा के पुत्र हैं और भगवा भेष धारण किए हैं, तो कैसे मान लें कि ये भगवान है। तो पूछ लिया, बोले महाराज एक बात बताइए, किनको सच्चिदानंद बोल रहे हो आप? तो माता सती जब कहने लगी कि किसको सच्चिदानंद बोल रहे हो, तो भगवान शिव कहते हैं जिनकी अभी अभी कथा सुन करके आए हैं, जो आपके सामने हैं वही भगवान राम जी हैं जिनकी कथा हम सुन करके आए हैं। और जब अस संशय मन भयो अपारा, बोले महाराज ऐसा नहीं हो सकता कि ये भगवान विष्णु है, ये भगवान जिनकी हम कथा सुन करके आए हैं वो हैं, हमें विश्वास नहीं है। माताएं बात नहीं करेंगी, घर गृहस्थी की चर्चा अगर घर जाकर ही हो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आप बात करती हो तो हमारा कनेक्शन एकदम आपके ऊपर है। हम जब आपको देखते हैं ना तो हम भी, हमारे दिमाग में ही वही चलने लगता है, ये क्या बात कर रही हूँ। इसलिए आपका ध्यान कथा में होना चाहिए और ध्यान देंगी। यहाँ पर माता सती के चरित्र से हमें सीखना चाहिए। कहते हैं भगवान शिव ने बहुत समझाया कि यही भगवान है। सुनहु सती तब नारी स्वभाव, नारी का स्वभाव ही होता है कि अगर हट मान ले कि ये बात सत्य नहीं है तो नहीं है। उनके अंदर पहले से ही संशय बैठा हुआ था और ये भगवान नहीं है। और याद रखना, जिसके अंदर भगवान के प्रति
भगवान के भक्त के प्रति संशय, वो भगवान के प्रति भी संशय करता है कि इसमें भगवान, अगर हम पूजा करते हैं तो उस समय मूर्ति में देखते हैं कि शायद ये लड्डू गोपाल जो हम कहते हैं जो हैं, इनमें भगवान सच में है या नहीं है, या वैसे ही लोगों ने इतिहास बना करके रख दिया है, किताबें लिख करके रख दी हैं। तो ये जब हम संशय करते हैं तब हमारे मन में ये विचार आते हैं भगवान के प्रति। तो यहाँ पर माता सती भी यही कर रही हैं, बार बार भगवान शिव से कहती हैं प्रभु हमें विश्वास नहीं है। भगवान शिव ने बहुत समझाया, लेकिन आगे भगवान शिव कहते हैं अगर आपको विश्वास नहीं है, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, यही मेरे इष्ट देव भगवान राम जी हैं। माता सती कहती हैं कैसे मान ले, क्योंकि भगवान राम जी उस समय उस भेष में भी थे कि जिनको देख करके कोई नहीं कह सकता था कि ये भगवान हैं। किस वेश में थे, किस दशा में थे? उस दशा में थे कि जब माता सीता का हरण हुआ था, जब माता सीता का हरण हुआ था तो भगवान राम जी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या आपने देखी है मेरी सीता को? रोते रोते बिलखते बिलखते पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछते हैं क्या मेरी सीता को देखा है? पत्तों से पूछते हैं क्या मेरी सीता को देखा है? पशु पक्षियों से पूछते हैं आपने मेरी सीता को देखा है? और रोते बिलखते हुए जब माता सती ने देखा तो कहा प्रभु अब मुझे विश्वास नहीं है कि ये राम जी हैं, ये आपके इष्ट देव हैं, क्योंकि भगवान एक स्त्री के लिए रोए। बोले उनको तो पता होना चाहिए मेरी पत्नी कहाँ है, अगर भगवान है तो उनको तो पता होना चाहिए कि मेरी पत्नी कहाँ है। तो भगवान शिव ने बहुत कहा लेकिन विश्वास नहीं किया, और उस समय कौन विश्वास करता? तो भगवान शिव ने कह दिया जो तुमरे मन अति संदेह हो, 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 तो तुम जाओ परीक्षा ले हो, परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। और महाराज चली सती शिव आयुष पाई, चली सती शिव आयुष पाई, और करही विचार करो का भाई। बोले चली सती शिव आयुष पाई, करही विचार करो का भाई। बोले क्या करूं जिससे राम जी का परीक्षण कर सकूं। और महाराज आप कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको रामायण कंठस्थ याद रहती है, जिनको पता रहता है कि कौन चौपाई किस जगह है। और महाराज इस चौपाई में बड़ा विचित्र सा शब्द आया है, करही विचार करो का भाई। और महाराज ये शब्द एक जगह नहीं आया है, कई जगह आया है। और जो इस रामायण के पढ़ने वाले सुनने वाले होते हैं उनको पता रहता है। कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं उनको पता रहता है, पेज नंबर भी याद रहता है कि वहां पर है। महाराज जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना मैंने पढ़ा है, ज़्यादा तो नहीं कह सकती, क्योंकि जितना भगवान ने दिया है उतना ही मैं प्रचार प्रसार करती हूँ। महाराज मैंने पढ़ा है दो ही जगह रामायण में ये शब्द आया है, करही विचार करो का भाई। महाराज पहले शब्द आया है तो बालकांड में, जहाँ पर माता सती कहती हैं करही विचार करो का भाई। और महाराज दूसरी जगह आया है लंका जो है सुंदरकांड में, जब भगवान
जब महाराज हनुमान जी माता सीता को खोजने के लिए गए हुए थे तो पता चला कि माता सीता लंका में हैं। और महाराज हनुमान जी समुद्र पार करके जब लंका में पहुंचे तो छोटा सा भेष धारण करके उनको पता चला कि माता सीता अशोक वाटिका में जो है वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। किसके द्वारा? महाराज विभीषण के द्वारा। तो भगवान हनुमान जी उस वृक्ष के ऊपर जाकर के चढ़ गए और सोच रहे थे कि क्या करूं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि तभी उसी समय रावण आया था और रावण ने माता सीता से कहा था कि तुम मेरी रानी बन जाओ, नहीं तो मैं इतना तड़पाऊंगा, इतना बिलखाऊंगा कि तुम अपने आप कह दोगी कि मैं आपकी जो है आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना जब बिलखते हुए माता सीता को तड़पते हुए देखा तो महाराज हनुमान जी सोच रहे हैं कि तरु पल्लव मह रहा लुकाई, तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करहि विचार करो का भाई, करहु विचार करहि विचार करो का भाई। महाराज हनुमान जी सोच रहे हैं कि तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करहि विचार करो का भाई। कैसे क्या कार्य करूं जिससे कि रावण को पता चले कि जिसकी पत्नी को मैं इतना त्रास रहा हूं, इतना दंड दे रहा हूं, इतना तड़पा रहा हूं, उन स्वामी में कितना बल है। बोले सोच रहे थे कि कैसे बताऊं, कैसे उनकी शक्ति का प्रचार करूं। महाराज हनुमान जी जब तक सोच ही रहे थे करहि विचार करो का भाई, तब तक एक राक्षसी आई जिनका नाम था त्रिजटा आई। और जो राक्षसी माता सीता को तड़पा रही थी, जो उनको त्रास रही थी, कहते हैं उन्होंने उस त्रिजटा नामक राक्षसी ने कहा, बोले रुकिए, आपको पता नहीं है मैंने आज स्वप्न में देखा है कि सपने हो बानर लंका जारी, 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 जातु धनु से ना सब मारी, जातु धनु से ना सब मारी। बोले सपने बानर लंका जारी, बोले मैंने स्वप्न में देखा है कि एक बंदर आया राम जी का दूत, और कहते हैं उसने आते ही इस लंका को जला डाला, जितनी सेना थी उनको नष्ट कर डाला। और जैसे ही हनुमान जी ने ये सब सुना तो मन में विचार आया क्यों ना लंका को ही जलाया जाए। तो महाराज सोच ही रहे थे करहि विचार करो का भाई, तब तक उपाय भी समझ में आ गया। तो जहां पर ये चौपाई आई है वहां पर कुछ ना कुछ घटित हुआ है। इसी प्रकार माता सती भी सोचती हैं कि करहि विचार करो का भाई। और महाराज सोच ही रही थी तब तक मन में विचार आया कि इनकी जो है पत्नी सीता का हरण हुआ है, तो क्यों ना माता सीता का भेष बनाया जाए। और माता सीता का भेष जब माता सती ने रखा तो कहते हैं नकल करने वाले अक्सर फैल हो जाते हैं। महाराज नकल तो की माता सती ने, लेकिन अकल ने काम नहीं किया। महाराज मुखौटा चाहे किसी भी चीज का लगा लो, जो अंदर गुण होते हैं ना, किसी भी व्यक्ति का मुखौटा लगा लो, जो व्यक्ति के गुण होते हैं उनसे पता चल जाता है कौन व्यक्ति कैसा है। महाराज जब माता सती माता सीता का भेष बना करके गई तो कैसे गई? जैसे ही माता सती भगवान राम जी के सामने पहुंची
तो माता सती ने नकल तो बहुत अच्छी की थी, डिक्टो माता सीता की तरह लग रही थी, लेकिन अकल ने काम नहीं किया तो फेल हो गई। कैसे? बोले माता सीता भगवान राम जी के पीछे चलती थी, लेकिन ये आगे आगे जा रहे। जब आगे चलने लगी तो राम जी की दृष्टि इन पर नहीं गई। कभी कभी होता है कि आगे चलने वाले राम लक्ष्मण जब आ रहे थे सामने से, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आगे वाले व्यक्ति की दृष्टि जो है उस चीज पर नहीं पड़ती जो पीछे वाले की पड़ जाती है। तो जैसे ही माता सती को महाराज लक्ष्मण जी ने देखा, तो लक्ष्मण जी ने क्या देखा कि लक्ष्मण दीख उमाकृत भेसा, चकित भयो भ्रम हृदय विसेखा। बोले लक्ष्मण दीख उमाकृत भेसा, क्या देखा? ना सीता देखा ना सती देखा, क्या देखा? बोले उमा, जिसका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ। और महाराज लक्ष्मण जी कौन है? बैरागी। और बैराग की दृष्टि वहीं पर पड़ती है जहां पर यथार्थ सत्य छुपा हुआ हो, जहां पर सत्य छुपा हो वहीं पर जो है बैराग की दृष्टि पड़ती है। तो महाराज लक्ष्मण जी की दृष्टि जैसे ही माता सती पर पड़ी तो सबसे पहले क्या देखा? बोले लक्ष्मण दीख उमाकृत भेसा, चकित भयो भ्रम हृदय विसेखा। वो लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि माता सती तुम सती तो रहोगी नहीं और सीता तो हो ही नहीं, सीता तो तुम हो ही नहीं और सती तो रहोगी भी नहीं। और अगर आपको भगवान शिव जी का सानिध्य पाना है तो आपको उमा के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, जब आप भगवान शिव जी की संगनी बन सकोगी। तो महाराज लक्ष्मण जी अगले जन्म का भविष्य माता जो अगले जन्म का रूप माता सती का देख रहे हैं। आगे जब राम जी की दृष्टि माता सती पर पड़ी तो भगवान राम जी ने दूर से प्रणाम किया। बोले माता मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। और जब प्रणाम किया तब भी माता सती की समझ में नहीं आया कि इन्होंने हमें पहचान लिया। और माता सती क्या सोचती हैं? बोले हम भगवान शिव से जाकर के कहेंगे कि जिनको आप प्रणाम कर रहे थे वो तो हमें प्रणाम कर रहे थे, वो भगवान भला कैसे हो सकते? उन्होंने तो हमें पहचाना ही नहीं कि हम ही सती हैं। बोले हम शिव जी से कहेंगे, भगवान शिव से कहेंगे जाकर के कि उन्होंने तो हमें प्रणाम किया। और जैसे ही भगवान राम जी ने पुनः प्रणाम किया, कहो बहोर कहाँ ब्रस के तू, कहो बहोर कहो बहोर कहाँ ब्रस के तू, कहो विपिन अकेली फिरहि केहि हेतु, विपिन अकेली फिरहि केहि हेतु। बोले कहो बहोर कहाँ वृष केतु, वृष को किसको कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। बोले राम जी कहते हैं, बोले कहो बहोर कहाँ वृष केतु, बोले कहाँ है भगवान शिव? और विपिन अकेले फिरहि केहि हेतु, बोले किस माध्यम से, किस हेतु से इस घनघोर जंगल में आप घूम रही हो? आपको पता भी है मैंने अपनी पत्नी को 5 मिनट के लिए इस जंगल में छोड़ दिया था, पता नहीं कौन सा राक्षस उठा करके ले गया है। और माता मैं तो अपनी पत्नी को ढूंढ ही रहा हूँ, और अगर आपको कोई राक्षस उठा करके ले गया ना तो आपको भगवान शिव ढूंढने वाले नहीं हैं। इसलिए इस घनघोर जंगल में आप क्या कर रही हो? तो माता सती ने जब देखा कि राम जी ने मुझे पहचान लिया तो शर्म की आंखें नीचे करके जब जाने लगी
और जाते समय देखा कि आगे राम जी जो राम जी मुझे प्रणाम कर रहे थे, जिस तरफ मैं जा रही हूँ उधर से देख रही हूँ कि राम जी लक्ष्मण जी सहित आ रहे हैं। तो सोचती है कि अभी अभी मैंने राम जी को पीछे छोड़ दिया, फिर आगे कैसे दिख रहे हैं। और जब आगे पीछे मुड़ करके देखा तो राम जी माता सीता जी सहित आ रहे हैं। चहुं दिशाएं कहती हैं, देखे जब नजर घुमा करके देखा, हर जगह राम जी माता सीता जी सहित संत महात्मा, बड़े बड़े अबलात्मा विबलात्मा, बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शिव स्वयं, माता सीता, भगवान शिव, भगवान राम जी का बंदन पूजन कर रहे हैं। और महाराज जब ऐसा देखा तो नयन मूंद बैठी मगम, उसी मार्ग में नैन मूंद करके आंख बंद करके बैठ गई। और जब नैन खोले तो ना तो वहां पर राम जी हैं ना लक्ष्मण जी हैं। और जब आगे चले, जब शिव जी के सन्मुख पहुंची तो भगवान शिव जी ने कहा कि किस प्रकार से राम जी का परीक्षण किया आपने। भगवान से पूछते हैं तो माता सती कहती हैं कि प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं की। देखिए भगवान शिव ने जब कहा कि देवी आपने किस प्रकार से भगवान राम जी का परीक्षा की, हमें सत्य सत्य बताइए। तो माता सती यहाँ पर सरासर झूठ बोल गई। कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया, मुझे तो पता था कि भगवान वही भगवान है, लेकिन मैंने तो, आपने बोले दूर से प्रणाम किया, मैंने बस पास में जाकर के प्रणाम किया, बस यही फर्क है, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। और ये खास आदत होती है माताओं में। अगर श्रीमान जी पूछे, कोई कार्य करके अगर आ रही हो, श्रीमान जी पूछे कि सत्य सत्य बताना कितने रुपए की शॉपिंग की है, तो सरासर झूठ बोल जाएंगे, हमने तो बस 1500 रुपए की है, भले ही फिर चाहे 10,000 की करके आई हूं, लेकिन झूठ उतना ही बोलेंगे, सत्य नहीं बोलती। और महाराज अगर पतियों पर बात आ जाए तो चाहे भले गला कट जाए, लेकिन सत्य कहलवा कर रहेंगे, सत्य सत्य बताइए। और महाराज सत्य बताना पड़ता है। माता सती ने जब कहा कि प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं की, लेकिन भगवान शिव ने जैसे ही नेत्र बंद करके राम जी का स्मरण करके माता सती का जब चरित्र देखा तो सती कीन सीता कर भेसा, सती कीना सीता कर भेसा, शिव और भयो विषाद विसेखा, शिव और भयो विषाद विशेषा, सती कीन सीता कर भेसा, शिव और भयो विषाद विसेखा। महाराज जैसे ही भगवान शिव ने माता सती का चरित्र देखा कि किस प्रकार माता सती ने राम जी का परीक्षण किया, वो तो भगवान शिव थे। जैसे ही नैन बंद किए, राम जी का स्मरण किया, तुरंत देखने लगे कि माता सती ने माता सीता का भेष किया रखा है। और जैसे ही इतना देखा, भगवान शिव के हृदय में इतना दुख हुआ। कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि जो अब करा हो सती सन प्रीता, जो अब करा हो सती संग प्रीता, जो अब करा हो सती सन प्रीति, जो अब करा
होए अनीति, पथ होए अनीति। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटय भक्ति पत होए अनीति। भगवान शिव मन में विचार करते हैं कि अगर मैं पुनः सती के साथ में गृहस्थ संबंध रखूंगा, पति पत्नी का संबंध रखूंगा, तो मेरी भक्ति पर आंच आएगी, मेरी भक्ति पर दाग लग जाएगा। मिटाए भक्ति पथ होए अनीति, बोले बहुत अनीति होगी। क्यों? क्योंकि माता भगवान राम जी भगवान शिव के इष्ट देव हैं और राम जी के इष्ट देव भगवान शिव हैं। तो माता सीता कौन हुई? भगवान शिव की माता। और सती ने, माता सती ने किसका रूप धारण किया है? माता सीता का। तो इस रिश्ते से अब माता सती माता सीता का रूप धारण किया, इसलिए माता हुई। तो मैं अपनी माता से गृहस्थ संबंध कैसे बना सकता हूँ? पति पत्नी का संबंध कैसे रख सकता हूँ? इसलिए मिटाए भक्ति पत होए अनीति, मैं अब सती से कोई संबंध नहीं रखूंगा। और कहते हैं शिव संकल्प कीन मन माही, कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। बोले मन ही मन संकल्प किया, और जैसे ही संकल्प किया तो आकाश मंडल से गर्जना हुई, धन्य हो प्रभु आप धन्य हो। जैसे ही धन्य धन्य की आवाज सुनाई दी, आपने बहुत सुंदर संकल्प लिया है। जैसे ही धन्य धन्य की आवाज सुनाई दी तो फिर माता सती ने पूछ लिया भगवान शिव ने कौन सा संकल्प किया था। याद रखना, ये समय हमारे जीवन में भी आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा सब करना ही चाहिए। लेकिन भगवान शिव अपने चरित्र के माध्यम से बता रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि मैं आज से सती का त्याग करता हूं। ये संकल्प जब भगवान शिव ने किया तो कहते हैं देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, आकाश मंडल में कहते हैं नगाड़ों की, बादन की गर्जना हुई और धन्य धन्य कह करके भगवान शिव को संबोधित किया। और जैसे ही भगवान शिव को धन्य धन्य कहा, फिर से माता सती ने पूछ लिया, बोले प्रभु एक बात बताइए, आपने कौन सा संकल्प किया है? तो भगवान शिव यहाँ पर बोले नहीं, यहाँ पर बोले नहीं भगवान शिव, मौन रहे। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी को अगर हम समझाना चाहते हैं और वो बार बार समझाते हुए वो नहीं समझ रहा हो, तो उससे बोलना बंद कर दीजिए। जब आप बोलना बंद करोगे ना, तो आपके जो बातों के जो शब्द होते हैं ना, उनसे ज्यादा आपकी जो मौन है वो उसको चुभेगा, उससे वो बहुत जल्दी संभल जाएगा। कहते हैं भगवान शिव बोले नहीं माता सती से। अगर बोल जाते तो माता सती को कम दुख होता, लेकिन जब बोले नहीं तो माता सती समझ गई कि हो सकता है कि भगवान शिव ने मेरा परित्याग कर दिया हो। लेकिन मन बहलाने के लिए फिर भी भगवान शिव से कहती हैं प्रभु कुछ बताइए ना। तो भगवान शिव बोले तो ऐसा बोले, कहते हैं वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा,
वर्णत पंथ विविध इतिहासा। बोले रास्ते में जब जा रहे थे उसका वर्णन कर रहे थे, राम जी की कथा सुना रहे थे माता। और कहते हैं चलते चलते भगवान शिव कैलाश पर पहुंच गए। और कहते हैं भगवान शिव ने जैसे ही बैठ करके, जैसे ही कैलाश पर बैठे, आसन पर बैठे और बैठते ही समाधिष्ट हो गए। और जैसे ही समाधि में लीन हुए तो माता सती समझ गई थी कि भगवान शिव ने मेरा त्याग कर दिया है। तो राम जी से विनय करती है, प्रभु जिस शरीर को भगवान शिव ने त्याग कर दिया हो उस शरीर को मैं ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहती, इसलिए जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इस शरीर का अंत हो जाए, बस यही मैं आपसे चाहती हूँ। और राम जी से बार बार जब निवेदन करने लगी तो उसी समय कहते हैं बीते संबत सहस्त्र 87 तजी समाधि संभुआ विनाशी। राम नाम तब सुमरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। राम नाम तब सुमरन लागे और जान्यो सती जगत पति जागे। जैसे ही राम जी का नाम स्मरण किया और समझ गई कि भगवान शिव जाग गए। तो कई लोग यहाँ पर तर्क करते हैं कि आप तो कह रहे थे अभी अभी कि राम जो है शिव जी समाधिष्ट हुए थे, समाधि में लीन हुए थे। फिर बोले अभी अभी जब राम नाम शिव सुमरन लागे और जान्यो सती जगत पति जागे, बोले फिर सोया होता है तभी जागता है ना, समाधिष्ट आदमी थोड़ी ना जागता है, तो सोया होगा तभी ना जागेगा। तो महाराज कई लोग तर्क करते हैं कि आप तो बोल रहे हैं कि अभी जो है शिव जी जागे, जाने सती जगत पति जागे, फिर कैसे जागे? तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जब हम सोते समय राम जी का ध्यान करते हैं, राम नाम स्मरण करते हैं, तो वो उस समय जैसे ही हम राम नाम कह करके सो जाते हैं, और जो सोने के और जागने के बीच में जितना समय होता है उतने समय तक हमारा भजन होता है अंदर। हम भजन नहीं करते भले ही मुख से, लेकिन हमारा मन, हमारी आत्मा भजन करती है। तो समझ लीजिए कि हम समाधिष्ट ही थे, सोए नहीं थे, समाधिष्ट थे, क्योंकि हमारी अंतर आत्मा भगवान राम जी का स्मरण करती है। जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति राम नाम लेकर के सोता है और राम नाम लेकर के जागता है, याद रखना वो कभी सोता नहीं है, वो समाधिष्ट रहता है, तपस्या करता है। तो राम नाम लेकर के सोना चाहिए, राम नाम लेकर के जागना चाहिए, ये हमारे संत बताते हैं। और यहाँ पर गोसाई जी ने भी लिखा है कि जाने सती जगतपति जागे। लेकिन महाराज आजकल ऐसा नहीं होता। बोले सोते समय भी क्या देखते हैं? बोले बड़े अच्छे अच्छे सीरियल आ रहे हैं आजकल, माताएं देखती हैं। महाराज ऐसे ऐसे सीरियल आ रहे हैं जिनको देख करके ही दिमाग खराब। पता नहीं कौन कौन से नाम उनमें रखे हुए रहते हैं। और महाराज भाई लोगों का भी यही है कि जब सोते समय देखेंगे कि कहाँ कौन नेता क्या कर रहा है, न्यूज चैनल जब देखते हैं ना, देखते देखते सो जाते हैं और सुबह में उठते ही पेपर आ जाता है तो पेपर पढ़ते हैं, तो दिन भर वही चलता रहता है। राम जी के लिए, भगवान के लिए कभी समय ही नहीं निकाला। सभी भक्त एक भजन के माध्यम से, ये तो मैं तो हिंदी भजन गाती हूँ, लेकिन ये तो आप ही के इधर के हैं, तो आप सब भोजपुरिया या हिंदी भजन का आनंद ले। सभी बोलेंगे इनके साथ में। श्री राधे।
देखिए ये जीवन 4 दिन का है, इसी पर आधारित भोजपुरी में बड़ा ही प्यारा भजन प्रेम से श्रवण करें। 4 दिन के जिंदगी बा मेहमान बन के जिया हो। हरी बोल। 4 दिन के जिंदगी बा मेहमान बन के जिया हो। ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। 4 दिन की जिंदगी बा मेहमान बन के जिया हो। 4 दिन की जिंदगी बा मेहमान बन के जिया हो। ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया। सभी बोलेंगे पूरी पूरी हाथ उठा ए के। बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। जय हो। हरी बोल। बचपन बालापन बीती जवानी, आई बुढ़ौती ना चली मन मानी। बचपन बालापन बीती जवानी, आई बुढ़ापा ना चली मन मानी। आई बुढ़ापा ना चली मन मानी। केहुओ के दिल के अरमान बन के जिया हो। केहुओ के दिल के अरमान बन के जिया हो। ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। जय हो। तरकुल के पेड़ से मिली ना छाया, गंगा नहैले ना साफ होई काया। तरकुल के पेड़ से मिली ना छाया, गंगा नहैले ना साफ होई काया। गंगा नहैले साफ होई काया। तुलसी कबीर रस खान बन के जिया हो। तुलसी कबीर रस खान बन के जिया हो। ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। जय हो।
ने उड़ी उड़ी चिड़ई भले कतही ले जाई, अंत समय में खोतवने लुकाई। हम सभी घर छोड़ के कहीं और चले जाएं, 1 साल के लिए 2 साल के लिए, लेकिन एक ना एक दिन अपने घर में वापस आना है। उड़ी उड़ी चिड़ई भले कतही ले जाई, अंत समय में खोतवने लुकाई। कबहू न उघटा पुराण कके जिया हो, कबहू न उघटा पुराण कके जिया हो। ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो, ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। 4 दिन के जिंदगी बा मेहमान बन के जिया हो, 4 दिन की जिंदगी बा मेहमान बन के जिया हो। ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो, ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो, ए बबुआ दुनिया में इंसान बन के जिया हो। भोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो मैं निवेदन कर रही थी आप सभी से, जो भजन हमारे भैया ने गाया है, उस भजन का एक एक शब्द हमारे जीवन का है। मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि माता सती सोचती हैं, आराम से, माता सती सोचती हैं कि क्या करूं, और जैसे ही भगवान शिव के समीप पहुंची, सोचा कि भगवान शिव पुनः हमसे बात करेंगे उसी प्रकार जिस प्रकार पहले करते थे। लेकिन क्या देखते हैं, क्या देखते हैं माता सती, क्या देखते हैं? माता सती देखती हैं बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। माता सती देखती हैं कि भगवान ने माता सती को सन्मुख आसन दिया, अपने सामने आसन दिया। अभी तक तो माता सती बाएं अंग में, वाम भाग में, यानी माता सती भगवान शिव के बगल में बैठा करती थी। लेकिन आज से कहते हैं जैसे ही भगवान शिव ने माता सती को देखा, माता सती ने प्रणाम किया भगवान शिव को, तो भगवान शिव ने सन्मुख सामने आसन दिया। अपने चरित्र से बता रहे हैं कि सती अब तुम मेरी पत्नी नहीं, अब तुम मेरी माता हो, इसलिए सामने आसन दिया। और माता सती कुछ पूछती, तब तक भगवान शिव देखते हैं कि माता सती की देह एकदम सूख चुकी थी, क्योंकि हमेशा सोचती थी कि शायद मुझे भगवान शिव ने त्याग दिया है। तो उनकी देह एकदम सूख चुकी थी। भगवान शिव सोचते हैं क्या करें, तो भगवान शिव भगवान राम जी की कथा सुनाने लगते हैं। और जब सुनाने लगे तभी कहते हैं, माता सती ने देखा कि सामने से कैलाश के ऊपर से विमान निकल रहे हैं, और जब विमान निकलने लगे तो माता सती ने
बीच कथा में ही प्रश्न कर दिया। कई लोग होते हैं ऐसे कि बीच कथा में उठकर खड़े होकर के प्रश्न करते हैं, बोले महाराज जी एक बात बताइए, ऐसा वहां पर कैसा हुआ, कैसे हुआ। कई लोगों को देखा है मैंने, लेकिन कथा के बीच में कभी भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। भले पंडित जी अच्छा सुना रहे, बहन जी अच्छा सुना रही हो या गलत सुना रहे, उसके बाद में जब कथा का विराम होता है ना, उसके बाद में आप सत्संग कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो। कई लोग होते हैं, क्योंकि इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। महाराज माता सती ने जैसे ही बीच कथा में पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, ये विमान कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इन विमानों में देवताओं की स्त्रियां गाते हुए, वादन करते हुए, महाराज गंधर्वों की पत्नियां नृत्य करते हुए, तालियों के माध्यम से, नाल के माध्यम से गाते बजाते हुए जा रही हैं। देवता आनंद विभोर होकर के जा रहे हैं। माता सती ने पूछ लिया कि प्रभु एक बात बताइए, माताएं आराम आराम से आएंगी, क्योंकि मंच जो है डग रहा है, हिल रहा है, इसलिए आराम आराम से आएंगे एक एक करके। तो महाराज माता सती ने पूछ लिया कि प्रभु एक बात बताइए, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि ये जो विमान आ रहे हैं ना, उनका वर्णन श्रवण ना ही करो, सुनो तो अच्छा होगा। क्योंकि इनको सुनकर के आपको बहुत दुख होगा। माता सती कहती है नहीं नहीं प्रभु, आप तो बता ही दीजिए, आप तो बता ही दीजिए कि ये कौन है और कहां जा रहे हैं। तो भगवान शिव कहते हैं अगर आप हट ही करती हो तो हम बता दे रहे हैं कि ये कहीं और नहीं, आप ही के पिता के यहां जा रहे हैं। तो महाराज जैसे ही भगवान शिव ने कहा कि पिता के यहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या किया है मेरे पिताजी ने। तो कहते हैं आपके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, लेकिन प्रभु हमको क्यों नहीं बुलाया है। क्योंकि इतना बड़ा कार्य करवा रहे हम हमारे पिताजी, तो मुझे कैसे भुला सकते हैं, मैं तो उनकी प्रिय बेटी हूं। भगवान शिव कहते हैं कि आप बोले राघवेंद्र सरकार की जय जय हो। निवेदन कर रही थी कि भगवान शिव कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी की सभा में महाराज ब्रह्मा जी ने सब चीज से युक्त जान करके, सभी गुणों से देख करके, सभी गुणों को महाराज दक्ष को प्रजापति नायक का पद दिया। और जब कहते हैं उसी दिन जब तिलक होना था महाराज दक्ष का, तो कहते हैं ब्रह्मा जी की सभा में सभी को बुलाया गया था, वहां पर हम भी गए थे। लेकिन महाराज जब हम गए हुए थे तो दक्ष महाराज को आने में समय था, तो हमने सोचा थोड़ा बहुत भगवान का भजन जो है ध्यान कर लिया जाए। भगवान शिव कहते हैं तो हम ध्यान में मग्न हो गए। जैसे ही ध्यान लगा के बैठे, तभी कहते हैं उसी समय महाराज दक्ष वहां पर पहुंच गए। और जब पहुंचे
तो महाराज दक्ष सभी को देखते हैं और सभी महाराज दक्ष को देख करके खड़े हो जाते हैं। सभी महाराज दक्ष का भव्य स्वागत करते हैं महाराज भगवान ब्रह्मा जी की सभा में। लेकिन बोले हम तो भगवान राम जी का वो जो है लीलाएं देख रहे थे, भगवान राम जी के ध्यान में मग्न थे, तो हमें पता ही नहीं चला कि हमारे ससुर जी पधार गए हैं। और जैसे ही महाराज दक्ष ने देखा कि सभी देवता मुझे देख करके खड़े हुए हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बोले महाराज दक्ष ने देखा कि मेरा ही पति, मेरा ही दामाद, मेरी बेटी का ही पति जो है मेरे स्वागत में खड़ा ही नहीं हुआ। मेरे आने पर जिसने कोई स्वागत ही नहीं किया। तो महाराज दक्ष सोचने लगा कि ये मेरा अपमान है। बोले इसलिए बोले दक्ष ने प्रण किया। दक्ष ने कहा सभी देवताओं से, बोले इन ऐसे ऐसे भिखारियों को सभा में बुलाओगे तो यही परिणाम देखने को मिलेगा। बोले ये द्वार द्वार जाकर के भीख मांगते हैं, शमशान में रहते हैं, जिनके पास ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना। बोले जहाँ बैठते हैं वहीं धूनी रमा देते हैं, वहीं जाकर के कहीं भगवान का भजन करते हैं, कहीं कुछ ढोंगी बोले ढोंग करने लगते हैं। ऐसे लोगों को जब आप सभा में बुलाओगे तो यही परिणाम देखने को मिलेगा। महाराज जब अपशब्द दक्ष भगवान शिव को बोलने लगा तो भगवान शिव कहते हैं कि हमारे पास में जो नंदी महाराज बैठे हुए थे, नंदी जी बैठे हुए थे, इन्होंने दक्ष को जब मैं करते हुए देखा कि मैं आया तो ये खड़ा नहीं हुआ, मेरी सभा में ये मेरा अपमान कर रहा है, मैं दक्ष प्रजापति नायक बनने जा रहा हूँ और मेरा ही दामाद जो है मेरा स्वागत नहीं कर रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, और महाराज जब पद की बात आए ना तो अच्छे अच्छे अभिमान में भले ही कितना भी सहनशील नेता क्यों ना हो, लेकिन जब पद की बात आती है ना, जब वो बैठता है ना उस जगह पर, तो उसको यही लगता है कि मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और जब अभिमान हमारे अंदर किसी के भी अंदर आता है तो समझ लीजिए कि अभिमान का भगवान भक्षण करता है, भगवान का भोजन ही अभिमान है। कहते हैं जैसे ही मैं करने लगा तो महाराज नंदी जी को गुस्सा आया। नंदी जी को जैसे ही क्रोध आया तो उन्होंने कहा दक्ष तू बार बार मैं कर रहा है ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा ये मेरा वो, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा मुख ही बकरे का लग जाए। और जब श्राप दिया तो बोले श्रापा श्रापी की जब बात आने लगी, कानों तक पड़ी, तो महाराज हमारे नेत्र खुल गए। और जैसे ही हमारे नेत्र खुले तो हम नंदी जी को लेकर के बाहर आ गए। एक बात मैं आपको बता दूं, बड़ा से बड़ा नेता जब आता है, कहीं ग्राम में आए या बाजार में कहीं भी आए, लेकिन स्वागत में भले ही कितने भी लोग खड़े हो, कुछ भी हो, और महाराज सभी लोग खड़े हो जाएं और उनमें से 2-4 लोग खड़े ना हो ना, तो नजर उन लोग खड़े लोगों पर नहीं जाएगी नेताजी की, बैठे लोगों पर जाएगी कि ये क्यों बैठे हैं, ये खड़े क्यों नहीं हुए। तो ये सोचता कौन है? हमारे अंदर जो छिपा हुआ अभिमान रहता है ना, वही सोचता है, समझ लीजिए। और महाराज जब दक्ष के मुख से जो है अपशब्द निकले, नंदी जी ने श्राप दिया, तो आगे कहते हैं भगवान शिव कहते हैं कि दक्ष ने इसी अपमान के कारण, कहते हैं दक्ष सकल निज सुता बुलाई, अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया है, लेकिन हमारे बैर के कारण, हमारे कारण आपको दक्ष भूल गए। हमरे बैर तुम्हें बिसराई, बोले आपको भी बिसार दिया है, आपको भी छोड़ दिया है। और महाराज माता सती कहती हैं कि प्रभु ऐसा कोई बात नहीं है,
भले ही पिता पुत्री से कितना भी नाराज हो, लेकिन पुत्री को, अपने पिता को नहीं भुलाना चाहिए, नहीं उनसे दूर होना चाहिए, नहीं उनको कष्ट पहुंचाना चाहिए। माता सती कहती हैं, प्रभु आप ही तो कहते हो कि 4 जगह ऐसी हैं कि आप बगैर बुलाए जा सकते हो। कौन कौन सी? बोले गुरु के यहाँ, भगवान के दरबार में, और बोले मित्र के यहाँ और पिता के यहाँ। पुत्री को अगर पिता नहीं बुला पा रहा किसी कारणवश तो बगैर बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन भगवान शिव कहते हैं, मैंने कहा है कि 4 जगह बगैर बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन उन 4 जगह में से 2 जगह ऐसी हैं जहां पर बगैर बुलाए, जानबूझ करके नहीं बुलाया जा रहा हो, वहां पर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जानबूझ करके अपमानित किया जा रहा है। कौन कौन जगह? बोले 2 ऐसी जगह हैं जहां पर जानबूझ करके नहीं बुलाया जा रहा हो, तो पुत्री हो चाहे पुत्र हो, वहां पर नहीं जाना चाहिए। कौन कौन जगह है? पहली पिता के यहाँ, माताएं ध्यान देगी, पहली पिता के यहाँ और दूसरी मित्र के यहाँ। कभी भी बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर पिता किसी कारणवश हमें पत्रिका देना, निमंत्रण देना भूल गए हो, तो हो सकता है कि पुत्री को बगैर बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। और खासकर अगर पति ने मना किया है और जहां पर हमारे स्वयं के पति का अपमान हो, वहां पर भले ही उस जगह पर सोना क्यों ना बरस रहा हो, भले ही कुछ भी हो रहा हो, वहां पर नहीं जाना चाहिए। एक पत्नी का धर्म होता है, कर्तव्य होता है। माता सती नहीं मानी इस बात को। भगवान शिव ने बहुत मनाया कि मत जाइए वहां पर, आपको बहुत दुख होगा, लेकिन बार बार कहती है, प्रभु आज्ञा दीजिए ना, सभी लोग जा रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए। और एक बात मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको आपका मित्र या आपके पिता जो है बुला नहीं पा रहे हैं, तो जानते हैं आपके जो रिश्तेदार होते हैं ना, आपके जो पड़ोसी होते हैं ना, वो आपको बहुत चिढ़ाएंगे। हमने सुना है कि आपको बुलाया नहीं गया है आपके पिता के यहाँ। हमने सुन रखा है कि इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा कार्य करवा रहे हैं और आपको बुलाया नहीं गया है। ये उनके अंदर ये ईर्ष्या होती है, उनके अंदर ये भाव होता है कि हम इनको चिढ़ाएं। देवता, ये हम और में नहीं है, ये हम आप में नहीं है, ये देवताओं में भी है। देखिए, देवताओं को पृथ्वी लोक पर आने के लिए बहुत सारे मार्ग थे, और पृथ्वी लोक से जाने के लिए भी लोगों को बहुत सारे मार्ग रहते हैं। कोई ट्रेन के नीचे आकर के चला जाता है, कोई आग लगा करके उस मार्ग से चला जाता है, कोई जहर पी करके चला जाता है, कोई अटैक से जाता है, कोई किसी बीमारी से जाता है, लेकिन अलग अलग मार्ग से जाते हैं। लेकिन देवताओं को देखिए, बहुत सारे मार्ग थे आने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान शिव को चढ़ाने के लिए कैलाश के ऊपर से ही आ रहे थे। भगवान शिव ने कहा कि आपका कल्याण नहीं होगा सती, आप जा तो रही हैं। भगवान शिव से बार बार कहती हैं, प्रभु आज्ञा दीजिए मैं जाऊं। भगवान शिव कहते हैं, मैं आज्ञा नहीं दूंगा, आपको जाना है तो जाइए। बार बार कहती हैं। माता सती ने 1 बार कहा, 2 बार कहा, तीसरी बार तो कह दिया, बोले आप आज्ञा दो अन्यथा ना दो, मैं तो जाऊंगी। और कहते हैं जब चली गई आगे, चल बहुत आगे निकल गई, तो भगवान शिव ने आंखें खोल करके देखा तो माता सती बहुत नीचे तक निकल गई थी। तब अपने गणों को बुलाया और कहा कि आप जाइए और आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं। कल सभी माताओं से निवेदन है, 8 बजे, आज तो प्रथम दिन था तो सभी थके हारे हुए होंगे, और कल कलश यात्रा थी तो और भी ज़्यादा कार्य करने पड़े होंगे सभी लोगों को। तो आप सभी से निवेदन है, कल
अपना 8 बजे से 11 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। तो सभी